हेलो एंड वेलकम टू लाइट ऑफ लॉ। मेरे सारे उत्तर प्रदेश लेखपाल के साथियों, जैसा कि हाई कोर्ट की प्रक्रिया को लेकर के लगातार आप सबके सवाल आ रहे थे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आपको पता है कि लखनऊ बेंच में लगातार 2 हियरिंग हुई है, वहाँ भी डेट एक्सटेंड कर दिया गया है। वहाँ क्या परिस्थितियाँ बनी हैं और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने वहाँ क्या कहा है, साथ ही हमारा केस जो लगातार चल रहा है उसमें क्या अपडेट है, क्या उम्मीदें ख़त्म हो गई हैं, क्या हाई कोर्ट से अब कोई रिलीफ नहीं मिलने वाला है, क्या भर्ती बोर्ड की मनमानी ऐसे ही चलेगी और जो साथी पिछले 10 महीने से बैठे हुए हैं वो लगातार बस ऐसे ही बैठे रहेंगे और मायूस होकर फिर कुछ ना हो पाएगा। इन सारे पहलुओं पे आप सबसे 1 बाय 1 करके बात करेंगे और अभी भी मैं आपको ये कहूँगा कि उम्मीद ज़िंदा है, इसलिए आप निराश ना होइए। मैं सारे पहलुओं पे आप सबसे बात कर लूँगा। देखिए, बात ना करने का एक रीज़न ये होता है कि जब तक आपके पास कोई अथेंटिक चीज़ ना आ जाए तब तक आप क्या बात करेंगे। अब कुछ हियरिंग हो रही है, सुनवाई हो रही है, सरकारी वकील आ ही नहीं रहे हैं, वो जानबूझ के नहीं आ रहे हैं। सब देखो, ये सारी चीज़ें अनऑफिशियल है, कहना नहीं चाहिए, लेकिन आपको पता है कि कोर्ट जो है अभी 3 तारीख से बंद हो जाएगी। फिर जो है सिर्फ बेल और मतलब क्रिमिनल केसेस की सुनवाई रह जाएगी। जो भी सर्विस मैटर रिलेटेड हैं वो सारी चीज़ें जो है वो अगर प्राइवेटी ना हो तो उनको नहीं सुना जाएगा। तो अगर कोई भी नहीं आएगा या किसी भी तरीके से लेट हो जाएगा तो ये आगे चली जाएगी। और साथ ही आपको पता है कि 19 जून को आपका एग्जाम भी है लेखपाल का, इसलिए ये भर्ती की सुनवाई होनी बहुत ज़रूरी है और इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अलग अलग तरीक़ों की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इन सारे पहलू पे बात करेंगे, लेकिन उम्मीद ज़िंदा है, आगे बात करेंगे हर पहलू पे। इससे पहले मैं आप सबसे एक चीज़ कहूँगा कि आप में से बहुत सारे साथी जो हैं लगातार मुझे अभद्र या कुछ गलत बातें कह देती है लेखपाल को लेकर कि सर क्या हुआ, क्यों नहीं कर रहे हैं, आप क्यों नहीं कर रहे हैं। ये तो लिस्ट आपके सामने दिख रही है ना, ये इनमें से किसी ने भी मुझे 1 पैसा नहीं दिया है। इन लोगों से मैं पहले से जुड़ा था और इन्होंने कहा कि सर देखिए लेखपाल में ऐसा ऐसा हो गया है और अब हम क्या करें, हमें समझ में नहीं आ रहा है और कोई भी केस के लिए जाएंगे तो पैसा भी फ़ी भी लगेगा बहुत ज़्यादा और सर हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हाई कोर्ट में नॉर्मल आपको पता है कितने पैसे लगते हैं केस के लिए। तो हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, हम आपका केस परस्यू करेंगे, हम लोग करेंगे, हम दुर्वेश शर्मा करेंगे इस केस को, आप लोग परेशान ना हो, पूरा मैटर दीजिए, लिस्टिंग दीजिए, हम प्रयास करेंगे। और हमने 1 पैसा नहीं लिया। आप लोगों में से जो भी साथी कहीं अन्य जगहों पे जो भी केस चल रहा है, क्या आप लोगों ने में से किसी ने फ्री में कराया है क्या? आपको हाईकोर्ट में पैसे देने पड़े होंगे ना। तो एक तो हमने आपसे पैसे नहीं लिए, उसके बाद भी अगर आप टिप्पणियां करते हैं तो ये थोड़ा सा बुरा लगता है, क्योंकि अगर आदमी ईमानदार हो फिर आप ऐसे सवाल उठाए तो अच्छा नहीं लगता है। इसलिए कहूँगा कि बुरा लगता है, परहेज़ कीजिए, बाकी आपकी मर्ज़ी है। और हम अपना प्रयास जो है ईमानदारी से करते हैं। देखिए, अब आपको दिख रहा होगा हमारी भी डेट जो है वो 11 जुलाई को चली गई है, आप देख पा रहे होंगे 11 जुलाई को चली गई है केस की सुनवाई। और इससे आपको ये उम्मीद होगी कि सर 19 जून को तो एग्ज़ाम हो जाएगा, इसीलिए हम प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं। आपका साथ ज़रूरी है, बाकी मर्ज़ी है आपकी। मैं तो अपना प्रयास करूँगा ही, आप साथ रहें या ना, लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी है, आप पे छोड़ता हूँ। देखिए क्या हुआ है, एक्चुअल में हुआ ये है कि 2 बार से सुनवाई हो रही है, किसी न किसी कारण से विलम्ब हो रहा है। और एक चीज़ है कि अनऑफिशियली क्या बोलूँ, लेकिन देखिए जब कोई केस होता है ना तो कोर्ट डायरेक्शंस देती है और डायरेक्शंस में पहले सरकार मतलब भर्ती बोर्ड को या किसी भी संस्था को कहती है कि आप अपना पक्ष रखिए और उसके लिए उनको वक्त देती है कि भाई आपका वकील आए। अब उनके वकील के पास कई सारे रीजन है, वो कह सकते हैं कि हमारे पास बहुत सारे केसेस हैं, हम नहीं आ सकते हैं अभी, हमें थोड़ा लंबा वक्त दिया जाए। इस तरह की चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कई बार कोर्ट जो है वो डेट देती है, क्योंकि ये जो डायरेक्शन होता है ये इसी बेस पे होता है कि उनके वकील कब आ सकते हैं। और ये आप इतने बच्चे तो हैं नहीं कि आपको इतना समझ में नहीं आ रहा है कि 3 को कोर्ट बंद होने वाली है, तो फिर ये बहुत आसान काम है कि अभी ना आए, बस 3 तारीख तक कैसे भी वेट कर लें और उसके बाद से आपका साइड लाइन हो जाएगा, फिर तो एग्ज़ाम हो जाएगा। और मैं खुद ये नहीं चाहता हूँ कि अगर एक बार बच्चों का एग्ज़ाम हो गया, परीक्षा दे लिए, फिर उन बच्चों के साथ अनफेयर हो जाएगा, क्योंकि भाई उन्होंने परीक्षा दे दिया, उसमें उनकी तो गलती है नहीं, जो भी किया है बोर्ड ने किया है, फिर वो बच्चे भी परेशान हो जाएंगे। इसलिए अब हम, जी हाँ, इसलिए कह रहे थे कि उम्मीद बचिए, हम स्पेशल अपील की तरफ मूव करेंगे इस ग्राउंड को लेकर के कि 19 जून को एग्जाम है। हालांकि आप ऑर्डर में जब देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि जो भी ऑर्डर फाइनल हमारा आएगा, आप नीचे देखिए, ये पढ़िए, तो उसमें जो है वो उस टाइम मानना पड़ेगा बोर्ड को। अगर उस टाइम ऑर्डर आता है कि री एग्ज़ाम कराना पड़ेगा तो कराना पड़ेगा, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर री एग्ज़ाम होता है तो फिर जो बच्चे परीक्षा दे लिए उनके लिए साथ अनफेयर हो जाएगा। और मैं यहाँ किसी के साथ अनफेयर करने नहीं बैठा हूँ, बस आप लोगों को ईमानदारी से आपका हक मिले, क्योंकि इसमें गलतियाँ बहुत हुई हैं। सबसे बड़ी गलती तो ये है, हमारा ग्राउंड यही है कि आपने 10 महीने से बच्चों को क्यों बैठाया, आपने दोबारा फॉर्म क्यों भरवाया अगर आपको नहीं लेना था तो।
और फिर आपने इस तरीके से डिस्क्वालीफाई कैसे कर दिया, है ना। तो ये मुद्दों की वजह से है। अब हम इसमें स्पेशल अपील के लिए जाएंगे। देखो मेरा मानना बहुत सिंपल है, केस हारना या जीतना अलग बात होती है, लेकिन अंदर ये गिल्ट लेके नहीं बैठ सकते हैं कि यार ये कर सकते थे तुम लोगों के लिए, या ये कर लेते तो हो जाता शायद। तो हारे या जीते, लेकिन अपनी तरफ से जो कर सकते हैं वो करेंगे। हालांकि मैं आपको बताऊं कि स्पेशल अपील हाई कोर्ट के अंदर करवा लेना बहुत डिफ़िकल्ट काम होता है। हालांकि हमारे 2 केसेस में लकी रहे हैं कि हमारा हुआ है, लेकिन इस बार क्या होगा, हम प्रयास तो कर रहे हैं। तो यही कहना चाहता हूं कि अभी उम्मीद मत तोड़िए, क्योंकि 2 चीज़ें मैं आपको क्लियर करता हूं। पहली बात तो ये है कि अगर स्पेशल अपील में जाती है तो हम इस चीज़ को चैलेंज करेंगे। भाई 19 जून को एग्ज़ाम है, एक बार एग्ज़ाम हो गया तो उन बच्चों के लिए वो बच्चे भी खड़े हो जाएंगे कि अब तो हमारा एग्ज़ाम हो गया, भर्ती नहीं रोकने देंगे हम। तो ये एक टकराव की स्थिति आ सकती है। और चूंकि बोर्ड की तरफ से गलतियाँ हुई हैं, अनियमितता हुई है, महिलाओं की कटअप ऊपर गई है, पुरुषों की कटअप गई है, सारी कैटेगरी, यहाँ तक कि SC ST की भी कटअप आपने एक लेवल पे कर दिया है। तो आप इससे बेहतर है कि क्वालिफाइंग कर दीजिए, 50% करके सबको पास कर दीजिए। और अगला पेपर जब लेखपाल में होगा, जिसकी योग्यता होगी वो करेगा, क्योंकि फॉर्म तो आपने भरवाए हैं ना। इन सारे बिंदुओं को लेकर के हम स्पेशल अपील के लिए जाएंगे। आप सबका सपोर्ट और प्रार्थना कीजिए कि हमें स्पेशल अपील मिल जाए। और एक चीज़ और आप सबसे कहना चाहूँगा कि यहाँ से क्या आपकी उम्मीद खत्म हो गई? देखिए, अगर हाइपोथेटिकल हमें स्पेशल अपील का मौका ना भी मिला, अगर, हालांकि ऐसा होना थोड़ा सा मुश्किल है, मिल सकता है, नथिंग इज इम्पॉसिबल अगर आदमी कोशिश करे तो। पर अगर नहीं भी मिला तो हमने जो इंस्ट्रक्शंस लिए हैं, डायरेक्शंस लिए हैं, उसमें साफ साफ मेंशन है कि जो भी होगा, सुनवाई खत्म होने के बाद जो भी फैसला आएगा उसके ऊपर बाध्यकारी होगा, बाइंडिंग होगा बोर्ड के ऊपर। तो अगर ये फैसला अगर अभी नहीं भी होता है तो हमारी अगली सुनवाई में अगर हम जीतते हैं तो आप लोगों को दोबारा एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा। ठीक है, इसलिए उम्मीद मत छोड़िए। और मैं कभी भी नहीं चाहता हूं कि कोई भी साथी उम्मीद छोड़े। दुख की बात बस ये है कि आप में से बहुत सारे साथी समर्थन नहीं कर पाए। जब कल हमारी हियरिंग चल रही थी तो ऑनरेबल जज साहब ने ये कहा कि यार ये बताओ कि भर्ती इतनी बड़ी है, सिर्फ 26 लोगों को प्रॉब्लम है ना। तो ये चीज़ें मतलब हालांकि इसका हेल्दी वे में हो गया था, बट बात तो सही है ना कि इतनी बड़ी भर्ती और प्रॉब्लम सिर्फ 26 लोगों को, और आप लोग आगे नहीं आते हैं, आप लोग समर्थन नहीं करते, ठीक है ना। तो ये एक चीज़ आप लोग को बदलना पड़ेगा। देखो कई बार घर बैठ के आप बहुत कुछ कर सकते हैं, डिजिटल क्रांति कर सकते हैं, ट्विटर पे ज्वाइन करके ट्विटर कैंपेन कर सकते हैं, हम लोग का साथ दे सकते हैं। तो जरूरी नहीं है घर बैठ के आप कुछ नहीं कर सकते हैं। हमने ये भी नहीं कहा आप लोगों से कि आप हाई कोर्ट आइए, आप लड़िए। हमने बहुत सारे लड़कियों को तो एक को भी नहीं बुलाया, चारों के चारों 5 लड़कियों में से किसी को नहीं बुलाया, सबने सिर्फ अपना डॉक्यूमेंट भेजा, पैसे भी नहीं लिए हमने, लेकिन उसमें भी आप लोग पीछे रहते हैं। तो बताइए कोई आपकी लड़ाई कैसे लड़ेगा, है ना। तो ये सारे पहलू हैं। और इसके साथ मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि ये जो हमारा मुद्दा है, और जो लखनऊ में लगातार केस चल रहे थे, लखनऊ वाले केसेस में भी आपको पता है या फिर शायद नहीं पता है, लखनऊ वाले केस में फ़िलहाल कुछ भी नहीं हुआ है। कोर्ट ने एज अ फ्रेश उनको इंस्ट्रक्शंस दिया है कि आप आइए जुलाई में, 12 जुलाई को उनको डेट मिला हुआ है हाई कोर्ट का कि 12 जुलाई को हम उनकी सुनवाई करेंगे। अगर आप लोग भी देख रहे हैं तो आप लोग भी प्रयास कीजिए कि अगर वहाँ स्पेशल अपील के लिए जा पाएँ, क्योंकि ग्राउंड्स हैं कि 19 जून को हमारा एग्ज़ाम है। तो आप प्रयास कर सकते हैं स्पेशल अपील के लिए। अगर स्पेशल अपील वहाँ भी मिल जाती है, यहाँ इलाहाबाद में तो हम ट्राई कर रहे हैं, लेकिन लखनऊ के भी साथी अगर वहाँ स्पेशल अपील करवा लें, कैसे भी बच्चों का भला होना चाहिए, मेरे से हो आपसे हो, तो आप करवा सकते हैं। अगर इसमें किसी को कोई खर्चा वर्चा का ज़रूरत होगा तो वो हमें कमेंट करके या फिर मतलब मैसेज कर देगा, हम वकील साहब से डायरेक्ट आपके बात कर लेंगे अगर ज़रूरत होगी तो। लेकिन कैसे भी एक स्पेशल अपील अगर यहाँ हम प्रयास कर रहे हैं, यहाँ हो गया बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो आप वहाँ स्पेशल अपील कराइए, क्योंकि मामला जो है 19 तारीख से पहले सुनना जरूरी है। एक बार एग्जाम हो जाता है ना तो फिर आप समझ सकते हैं कि चीज़ें थोड़ा सा प्रैक्टिकली लेंथी होने लगती हैं, क्योंकि गुट भी बढ़ जाते हैं, बच्चे भी पूरी तरह से टूट जाते हैं। और मैंने तो प्रयास करना है तो मैं अपना काम कर रहा हूँ। तो कल हम लोग स्पेशल अपील के लिए फिर से एक बार फाइल करेंगे रिज्वाइंडर, और अगर हो जाता है स्पेशल अपील तो इस बार सुनवाई दमदार तरीके से की जाएगी। स्पेशल अपील का मतलब होता है कि तब उसमें कोई डिले टैक्टिस नहीं चलेगा। स्पेशल अपील मतलब अर्जेंसी, केस ऑफ अर्जेंसी होता है, उसमें भैया आना ही पड़ेगा, बोर्ड के वकील को, काउंसलर को आना ही पड़ेगा, उनको अपनी बात रखनी ही पड़ेगी, और यहाँ से काउंटर होगा और उसमें आपका फैसला भी आ जाएगा। तो इसलिए स्पेशल अपील की वैल्यू होती है, तो इसमें डिले नहीं होगा। बस करवाना थोड़ा मुश्किल है, अगर हम लोग ये करवा पाए तो आप लोगों के हक में फैसला आएगा। प्रयास करेंगे 2-4 दिन में
में जो भी अपडेट्स होगा मैं आपको दे दूंगा। अगर आप चैनल पर बने रहेंगे, नोटिफिकेशन दबा के रखिएगा तो आपको सूचना मिल जाएगी। लेकिन उम्मीद खोना अभी बहुत ज़रूरी नहीं है, प्रयास जारी है और मैं मानता हूं कि हारूं या जीतो, लेकिन आपकी लड़ाई अगर एक बार ले लिया है तो यार जम के लड़ो। हारे जीते अलग बात है, लेकिन अफसोस तो नहीं रहेगा ना कि यार ये कर लेते तो एक बार ट्राई कर लेते। तो हम स्पेशल अपील के लिए जा रहे हैं। मुझे ऑल द बेस्ट कहिए। थैंक यू, प्रणाम, जय हिंद।